एक शिष्य ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी, काफी सालों से मैंने ना साधना की, ना सुमिरन, ना ही सत्संग सुना। दुनिया के झंझट में ऐसा उलझा कि इस मार्ग से बिल्कुल ही दूर हो गया। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। तब से मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरा ज्ञान नष्ट तो नहीं होगा। उत्तर स्वरूप महाराज जी ने कहा, ब्रह्म ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। आपने तो ठीक उस व्यक्ति जैसी बात कर दी जो घर के बाहर धूप में बैठा था। अचानक उसे कोई काम याद आया और वह घर के भीतर चला गया। घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। इस कारण सूरज की एक किरण भी भीतर नहीं आ रही थी, यानी कि घर में बिल्कुल अंधेरा था। अब वह व्यक्ति शोक करने लगा, हाय, सूर्य नष्ट हो गया, उसका प्रकाश लुप्त हो गया। पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वह स्वयं ही सूरज के प्रकाश को छोड़कर अंधेरे कमरे में आ बैठा था। इसी तरह आप भी ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश को छोड़ माया के अंधकार में चले गए और अब सोच रहे हो कि ज्ञान नष्ट हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जरूरत है तो बस इतनी कि आप माया व अंधकार के जगत से बाहर आइए, ध्यान साधना में बैठिए, फिर आपको अपने भीतर ही ज्ञान रूपी सूर्य उदित मिलेगा। एक बार एक शिष्य ने महाराज जी से पूछा, गुरु महाराज जी, कई बार मुझे ग्लानि होती है कि हम गृहस्थी शिष्य आपके विश्व शांति के लक्ष्य में कोई योगदान नहीं कर सकते हैं। यह दायित्व तो केवल आपके समर्पित शिष्य ही उठा सकते हैं। उत्तर स्वरूप महाराज जी ने कहा, आपने ऐसा किस आधार पर सोचा? इस विश्व शांति के यज्ञ में तो आप सभी दीक्षित शिष्यों को अपना अपना बढ़ चढ़कर योगदान देना है, फिर चाहे आप गृहस्थी शिष्य हों या समर्पित प्रचारक। इसे आप एक उदाहरण से समझें। यदि लक्ष्य भेदन करना हो तो तीरंदाज क्या केवल धनुष या केवल तीर से यह कार्य कर सकता है? नहीं, वह धनुष पर तीर चढ़ाकर जब निर्धारित लक्ष्य की ओर संधान करेगा तभी लक्ष्य भेदन होगा। इसी तरह इस लक्ष्य पूर्ति में मेरी गृहस्थी संगत धनुष के समान है और प्रचारक तीर की मानिंद। आप दोनों के यथाशक्ति से ही हम विश्व शांति के लक्ष्य का भेदन कर पाएंगे, केवल किसी एक के सहयोग से नहीं।